आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोग वेट कर रहे थे मेरी वीडियोस का, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो देखिए आज की वीडियो जो रहेगी वो बेसिकली आपके ईएमआरएस का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है फाइनल सिलेक्शन तक, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसी वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कैसे प्रोसेस रहेगी, क्या हमारा डीवी के जो डे होता है उसमें क्या होता है, डीवी कॉल आने पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने। तो सारी चीजें आपको आज डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और हाँ, आज है हमारा हनुमान जी जन्म महोत्सव, तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेना, आपके लिए काफी बेनिफिट इससे आपको देखने को मिलेगा। तो अब स्टार्ट कर देते। तो देखिए सबसे पहले हमारा टीयर 2 का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 पे आप लोगों का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। राइटिंग को अवॉइड करना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो देखिए रिजल्ट में आपको जो है डीवी के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। वो हमारे सारी चीजें पहले ही बता रखी है उन्होंने। तो उसके बाद आपको डीवी के लिए कॉल आएगा। क्या आएगा, डीवी के लिए कॉल आएगा आपको, ठीक है। वो आपके मैसेज के थ्रू आ सकता है, आपके पास कॉल आ सकती है, या आपकी जो जीमेल आईडी है वहां पर आपको मैसेज आएगा। और शायद इन तीनों ही तरीकों से आपके पास डीवी के लिए कॉल आएगा। उसके बाद रहता है नंबर 3 पे आपका डीवी का डे, कि डीवी के डे वाले दिन हमारी क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोगों का नंबर 4 पर सिलेक्शन किया जाता है आपका, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आपका ठीक है और आप शॉर्ट लिस्ट है, आप मतलब 1x में आते हैं। देखिए जब आपका रिजल्ट होगा डीवी के लिए 3x बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जो 1x स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन होना है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आपको देखने में सिंपल प्रोसेस लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल जो बेसिक्स जो हमारे होते हैं, कौन से बेसिक। एंड अगर हम आईडी की बात करें तो ये इनकी हम इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें देखिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। क्या चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब आपने फॉर्म को फिल किया था तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कि काफी बच्चे क्या करते हैं अपने फोन में पीडीएफ में उसको सेव करके रखते हैं, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। अदरवाइज आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करके भी आप उसको निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका आता है एक बायोडाटा फॉर्म। क्या आता है, बायोडाटा फॉर्म आपको मिलेगा, वो आपको वेरिफिकेशन जो सेंटर होता है वहीं पे आपको मिल जाएगा। बायोडाटा फॉर्म होगा, उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें भरनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आईडी मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, वोटर आईडी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। और इसमें देखिए बात कई बार क्या होती है, स्पेलिंग्स मिस्टेक हमारी देखने को मिलती है। जो हमारे जो आईडी होती है उनमें हमारा नाम अलग होता है, मार्कशीट्स में अलग होता है, AR ER में डिफरेंट, मतलब जो भी हो। जैसे कि मेरा ही मैं बताती हूँ पर्सनली, कि जो मेरा है रितु चौधरी मेरा नाम है, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है सारे 10 से लेकर मास्टर्स तक सब में चौधरी में CHO की स्पेलिंग है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में CHA दे रखा है। तो देखिए इसके लिए वरी होने की जरूरत है, आप एक अपना एफिडेविट बनवा कर ले जाना, ठीक है। अगर आप उसमें चेंज करवा सकते तो चेंज भी करवा लेना, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना एफिडेविट बनवा के ले जाना। किसी के मदर फादर के स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है, स्पाउस के नाम में मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एफिडेविट बनवा लेना और उसको साथ में लेकर चले जाना। फिर आपका एक होता है DOB प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट में आपकी वहां पर चल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चाहिए अपने फोटो, पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर जानी है। एंड फोटो वो होंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था उसमें जो आपने फोटो लगाया था वही फोटो आपको लेके जाने चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा बेसिक जो आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हम यहीं पर बात करते हैं कैटेगरी एंड सर्विसेज की। अगर हम बात करें तो कैटेगरी एंड सर्विसेज में देखिए क्या होगा, आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल के जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आपका बनता तो वैसे वो स्टेट में ही है, ठीक है। अगर आपका जो स्टेट में बना हुआ है, अगर वो सेंटर के जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है तो अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वो सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है तो उसको एक बार उसके
अकॉर्डिंग उसको बनवा लेना। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आपका SC का है, SCT का है, OBC का है, AWS का है, तो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उसको बनवा लेना। ठीक है, PWBD सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो अप्लीकेबल हो तो वो बनवा लेना। एक्स सर्विस मैन यदि आप है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लेना। सर्विस सर्टिफिकेट प्लस NOC, अगर कोई आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर EMRS के एम्प्लॉयज हैं तो आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट होगा प्लस में NOC आपकी, ये सारी चीजें आप बनवा लेना। तो स्टेप 2 में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी जो मैंने आपको अभी ओरली बताई है। दोबारा बता देती हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, मतलब जिस चीज के लिए जो आपका एप्लीकेबल है वो अपना अपना देख लेना। UR के हो तो किसी की भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपका एजुकेशन, जो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट है पार्ट थर्ड में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप, यहाँ पर मैं कास्ट सर्टिफिकेट लिख देती हूँ। नंबर 2 पर आपके आएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट से हो अगर आपका बनवाना है फॉर्मेट तो वो आपका सेंटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो प्रोस्क्राइब जो फॉर्मेट आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद फिर हम एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करें तो देखिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आप अपनी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। अगर आपने नॉन टीचिंग दे रखा होगा तो वहां पर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है तो उन्हीं सब की, जैसे कि अभी अगर मान लीजिए हम PGT टीचर माने तो PGT टीचर को क्या चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए, साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो दोनों ही इसमें क्या करना है आपको, आपकी कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट है वो लेकर जानी है सभी ईयर्स की। जितनी भी आपके, अगर किसी का 2 टर्म है तो 2 टर्म के, जैसे एक साल में 2 टर्म होते हैं ना, ऐसे अपने सभी मार्कशीट आपको लेके जानी है। साथ में आपकी अपनी डिग्री लेके जानी है। डिग्री नहीं है तो आप लोग अपनी प्रोविजनल डिग्री आप लोग लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका बीएड का डॉक्यूमेंट्स देगा। अगर आप टीचर हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास बीएड होनी चाहिए। तो बीएड में भी आपका जो मार्क्स मेमो है वो एंड आपकी डिग्री आपको लेकर जानी है। CTET आपका CBSE के द्वारा जारी होना चाहिए। लेवल 2 आपको चाहिए क्योंकि PGT के लिए तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अगर आप TGT के लिए तो आपको लेवल 2 की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें भी आपके 2 चीजें होती है, इसमें भी CTET में भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आप अपनी दोनों लेके जाना। ठीक है, तो आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी ना अपनी 2 फोटो कॉपीज निकाल के लेकर जाना। ठीक है, वैसे वो लेंगे एक ही लेकिन आपको दोनों ही अपने साथ में लेकर जानी है। ठीक है, तो ये है हमारे जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको नीड पड़ने वाली है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपना जो एक सीक्वेंस होता है वो एक लिस्ट भेजते हैं आप लोगों के पास, वो मैं अगर आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, तो उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना लेके चले जाना। ठीक है, ऐसे तो कोई नहीं, वो आपसे मांगेंगे जब वो डीवी जब कर रहे होंगे ना तो आपसे मांगते जाएंगे, आप निकाल निकाल के भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए उसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे ताकि अब जब वो मांगे हम तुरंत लाइन से उनको देते चले जाएं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो याद रखनी है। और सबसे जहां पर जो आपको जो बच्चों को जो डीवी से बाहर किया जाता है, बेसिकली आपको एक तो एज के क्राइटेरिया पर बाहर किया जाता है, सेकंड आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है सारी की सारी। तो देखिए जितनी भी एजुकेशन है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ 23/10/2025 से पहले की आपकी सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लेना। 23/10/2025 से पहले आपके सारी एजुकेशन जो भी है कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका रिजल्ट आया होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी आपकी लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर क्या करते हैं वो आपको बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, तो देखिए ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, सीक्वेंस में हमने अरेंज कर ली। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। तो आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद डीवी के लिए आपके पास कॉल आ गया। अब आ जाता है हमारा डीवी डे। तो डीवी डे पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देखिए जब हम एग्जाम देने जाते हैं वहां पे भी हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, जो फिंगरप्रिंट एंड आइडेंटिटी मैच के लिए हमारा किया जाता है। आपने टीयर 1 दिया होगा वहां पे भी होगा, टीयर 2 में भी हुआ होगा। अब जब डीवी पर जाएंगे तो वहां पर भी आपका बायोमेट्रिक दिया जाएगा। तो आप कोशिश करना जो आपका एडमिट कार्ड है, दोनों ही एडमिट कार्ड आप अपने लेकर जाना। बायोमेट्रिक होगा, सबसे पहले क्या होगा, बायोमेट्रिक आप लोगों का लिया जाएगा और उसके अंदर आप लोग अपने एडमिट कार्ड लेकर जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों को अपने लेकर जानी है। ठीक है, उसके बाद आपको बायोडाटा फॉर्म जो मैंने बोला ना, ये आपको बायोडाटा फॉर्म वहीं पे मिल जाता है, तो आप उसको फिल करना एंड अपने फोटोज वगैरह उस पर पेस्ट कर देना। एंड जब आप अपना फोटो पेस्ट करोगे ना, जैसे ये फोटो है मान लीजिए आपको, तो आप इस पे सिग्नेचर ऐसे करना कि आपका आधा सिग्नेचर पेज पर रहे और आधा सिग्नेचर जो है आपका फोटो पर जाए। ठीक है, तो ये बायोडाटा जो फॉर्म होगा उसको आपको फिल कर देना। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपको बायोडाटा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका क्या हो जाएगा, जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट करा लेंगे, बायोडाटा फॉर्म कर लेंगे, तो फिर आपको वहां पर एक पैनल बैठता है, वो आपको बता देगा कि आपको इस रूम नंबर में जाना है। तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके चेक करेंगे,
करेंगे सारे के सारे, एंड जो आपकी जो फर्स्ट जीरोक्स कॉपी है उसको चेक करेंगे। ठीक है, सभी डिटेल जो भी है वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना आपका, देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये भी निकलवा कर लेके जाना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो क्या करेंगे, सारी चीजों को आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जीरोक्स है, उनको सभी को मैच करेंगे। ठीक है, फिर आपका फाइनल क्रॉस चेक किया जाएगा। फाइनल क्रॉस चेक में आपके साथ क्या होगा, कोई भी मतलब आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो सारी चीजें जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वो फाइनल चेक करेगा आपकी सारी चीजों की, कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसके सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें सब कुछ ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स करने की, बायोमेट्रिक्स आपकी हो जाएगी, बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना डीवी करा लेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको क्या मिलता है, एक एक्नोलेजमेंट स्लिप आपको दी जाएगी। इस तरीके की एक स्लिप होती है, यहाँ पर आपका नाम वगैरह सारी चीजें लिखी होती है, और यहाँ पे एक डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है, वहाँ पे नंबरिंग ऐसे पेज लिखा होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी जो हमारी है, मान लीजिए आपकी किसी भी जो मार्कशीट है उसमें कोई कमी है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे भाई मार्कशीट में कमी है। आपका अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपने अगर एफिडेविट नहीं लेके गए तो यहाँ पर एफिडेविट लिख देंगे। तो यानी कि जो जो डेफिशिएंसी होंगी वो सारी यहाँ पर लिख दी जाएगी। अगर आपकी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी तो ये लाइनें आपकी ब्लैंक रहेंगी, वो यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी डेफिशिएंसी निकालने के बाद वो आपको 10 से 15 दिन का अंडरटेकिंग देते हैं, उसके अंदर आप अपनी सारी चीजों को करा के आप उनको सबमिट करा देना। ये मत सोचना अगर आपका यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई तो आपका नहीं होगा, आपको बाहर कर देंगे। देखिए, मौका सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है उसको 10 से 15 दिन में अपनी कंप्लीट कराकर उनको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने बता दी है, अगर नाम में कोई गलती हो तो आप एफिडेविट वगैरह बना के पहले से ही रख लेना, एंड 23/10/2025 से पहले के आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के होने चाहिए। अब ये सारी चीजें करा ली तो नंबर 4 पर आता है हमारा सिलेक्शन। क्या आता है, नंबर 4 पर हमारा सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन किस बेस पर होगा, आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म आपका फिल कराया जाएगा जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा सारा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस है ये। ठीक है, डीवीडी हो गया और अब आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आपको ये बाकी जो 4 स्टेप वो आपको करने हैं। आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी स्टेट रिपोर्टिंग एंड फाइनल डीवी किया जाएगा। स्टेट रिपोर्टिंग यानी कि जो भी स्टेट आपको लेट हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको जो वो क्या नाम है, कोई भी मतलब एमपी वगैरह जो भी स्टेट आपको अलॉट हुआ है, तो वहाँ का जो हमारे सोसाइटी का जो है उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, एंड जो स्कूल आपका अलॉट हुआ वहाँ पर जाकर एक बार प्रिंसिपल भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल ज्वाइनिंग आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन अभी आपके पास समय है। हमारे टियर 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी करा लेना। अगर आपके देखिए डॉक्यूमेंट तो आपके रेडी होंगे, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही फॉर्म को, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आप लोगों की मेरी तरफ से कोई भी शायद आपकी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी कमी होती होगी तो यही होगी, स्पेलिंग में गलती होगी, फादर की स्पेलिंग में गलती हो गई होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें शायद आपकी गलती हो गई होगी। तो आप इन सारी चीजों के लिए आप अपना एफिडेविट बनवाकर वहां पर ले जाना, फिर आपको कोई भी वो डेफिशिएंसी नहीं देंगे। अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई क्वेरी रह गई है, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अभी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम अभी आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप आगे क्या करने वाले हैं, और अलग भी आपके क्वेश्चन है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज देना। नेक्स्ट वीडियो में उसी के रिगार्डिंग बनाने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अब। एंड देखिए अभी टाइम है अपने स्किल्स को एनहेंस करने का, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करना कि आप लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।